नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम फिर से बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर और दो अपडेट हैं। पहली अपडेट में हम पुरानी बातों को करेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ सकता है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 हो सकता है। नेशनल टीवी चैनल पर भाजपा प्रवक्ता पल्लवी जी ने भी कहा कि 25,000 मानदेय हो सकता है। यहाँ तक कि एक दो जानकारी के माध्यम से भी हमें ये पता चला कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा और वो लगभग 20,000 से ज़्यादा ही होगा। अब ये 20,000, 22,000 और 25,000 कहाँ से आ रहे हैं आंकड़े, और क्या इससे भी ज़्यादा मानदेय शिक्षा मित्रों का हो सकता है? आज उसी बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही एक अपडेट और है शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से, वो हम बाद में बताएंगे। पहले बात करेंगे मानदेय को लेके। हम ये कहना चाह रहे हैं पहले कि पहले तो सबसे बड़ी बात कि दिवाली पे जो लग रहा है कि खुशखबरी मिल सकती है, वो मिल जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और सभी शिक्षाविद इस बार आशान्वित हुए भी हैं कि हाँ भाई, इस बार दिवाली पे कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से स्वयं घोषणा की है कि हाँ भाई, हम शिक्षा में तो अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए कमेटी बन चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। जो भी जैसे भी है, लेकिन बात आती है कि सबसे बड़ा सवाल कि एक तो मानदेय बढ़ेगा कब और दूसरा बढ़ेगा तो कितना। तो कब बढ़ेगा, इसको लेके दिवाली अब उम्मीद लगाई जा रही है दिवाली पे कि हाँ बढ़ सकता है। वही हमारा एक पॉइंट हो गया है जहाँ पर हम उम्मीदें अपनी बिठाए हुए हैं। बात आती है कि मानदेय कितना बढ़ेगा। ये सवाल आपके मन में कई बार आया होगा, कई बार सोचा भी होगा कि क्या सरकार वास्तव में 10 से सीधे 25,000 या 20,000 मानदेय कर देगी शिक्षा मित्रों का। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेके, और आउटसोर्सिंग कर्मचारी कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं, इसको लेके हम वीडियो बना चुके हैं अपने चैनल पर, शायद आपने देखी हो, जिसमें हमने आपको बताया था कि आउटसोर्स कर्मचारी एक ठेकेदार के अंतर्गत कर्मचारी होते हैं जो कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उनको मानदेय देता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। सरकार किसी से कह देती है भाई हमें एक जो है ऐसी संस्था के लिए कर्मचारी चाहिए, तो वो टेंडर देते हैं एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनियों से कर्मचारी उपलब्ध कराती है, उनको वेतन देती है, सरकार उनको देती है। तो इसमें क्या हो गया कि कर्मचारी जो थे उनके साथ शोषण होने लगा, और जब प्राइवेट संस्था इन पर शोषण करने लगी मानदेय को लेके के और कुछ सुविधाओं को लेके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और उन्होंने इस आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमावली बना दी। अब इस नियमावली में बहुत सी चीज़ें से उनके लिए प्रावधान कर दिया है कि ये आपको देना ही देना है, करना ही करना है इनके लिए, इससे कम नहीं कर सकते। अब जब इससे कम नहीं कर सकते हैं, तो अब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि इतना तो पारिश्रमिक मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कौन कौन से हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में, आपने अभी हाल ही में एक लेटर देखा होगा कि उसमें पारिश्रमिक देने के लिए, यानी कि उनका मानदेय देने के लिए 4 श्रेणियाँ नियुक्त की गई हैं। श्रेणी 1, 2, 3 और 4। इन चारों श्रेणी में अलग अलग व्यक्ति जो काम करेंगे उनका अलग अलग मानदेय, न्यूनतम मानदेय ज़्यादा हो सकता है, न्यूनतम मानदेय इतना तय कर दिया जाएगा। उसमें कौन कौन से हैं, श्रेणी 1 के बारे में बात करें, आप स्क्रीन पे देखिए कि श्रेणी 1 में 40,000 रुपये पारिश्रमिक इसमें दे रखी है। अब ये 40,000 रुपये मानदेय किसको मिलेगा, आप समझ रहे हैं, इनकी योग्यता देख सकते हैं जो हायर एजुकेटेड हैं। इसमें MBBS आते हैं, बीटेक वाले आते हैं, और विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं, यानी कुछ कुल मिला के जो ऑपरेशन रिसर्च सीए, चार्टेड अकाउंटेंट सीए जो हैं, अच्छे हायर एजुकेटेड हैं, तो इनको जो है 40,000 रुपये कम से कम न्यूनतम पारिश्रमिक रुपये देने की बात हुई है। श्रेणी 2 में आप देखेंगे कि पारिश्रमिक है 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ट्रेनी को या ट्रेंड व्यक्ति को 25,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा श्रेणी 2 में। और श्रेणी 3 की बात करें तो श्रेणी 3 में पारिश्रमिक है 22,000 रुपये, जो एक नॉर्मली हम कह सकते हैं कि किसी भी डिग्री कॉलेज से जो मान्यता प्राप्त है उससे स्नातक हो और इसमें थोड़ा बहुत अनुभव हो, यानी स्नातक की डिग्री और अनुभव वालों को इसमें 22,000 रुपये की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही जो चौथी श्रेणी है वो है केवल आपकी सामान्य जो हाई स्कूल है या इंटर है, हाई स्कूल तक इसमें देखिए हाई स्कूल वाले बाबू को यहाँ पर 20,000 रुपये न्यूनतम पारिश्रमिक दिया गया है, जो एक तरह से लिफ्ट ऑपरेटर हैं, प्रयोगशालाओं की जो सेवाएं देते हैं, इन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो न्यूनतम वेतनमान यहाँ पर जो है 20,000 रुपये तय किया गया है। आपने इन सभी श्रेणियों में सबसे कम 20,000, फिर 22,000, 25,000, फिर 40,000 देखा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि शिक्षा मित्र किस श्रेणी में आ सकते हैं।
अब यहाँ शिक्षा मित्रों को हम आउटसोर्स कर्मचारी नहीं कह रहे हैं, हम ये बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार जब उनके लिए इतना सोच सकती है कि 20,000 से कम नहीं उनको मानदेय देना चाहिए, तो शिक्षा मित्रों के लिए भी शायद अब 20,000 रुपये कम से कम होना चाहिए। ये 20,000 रुपये सिर्फ इसमें बताया जा रहा है। और अगर इन श्रेणियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए, यानी प्रशिक्षित माना जाना चाहिए। तो एज ए ट्रेनिंग के उनको जो है 25,000 रुपये कम से कम मानदेय, न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। जिसकी वजह से लग रहा है कि जो बार बार 25,000 का आंकड़ा आ रहा है वो इसमें आ रहा है। अनुदेशकों के लिए 22,000 का आंकड़ा आता है इसमें। अब वो समूह सी में यानी थर्ड में कैसे आ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद इस श्रेणी के अनुसार ही शिक्षा मित्रों को सेकंड गेट में रखने के बाद उनको 25,000 रुपये मानदेय वाली बात चल रही है। अब ये ऐसा है या नहीं इसको भी लेके हम श्योर नहीं, लेकिन हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके अकॉर्डिंग शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये नहीं मिलना चाहिए। तो अगर इससे कम नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा मिलेगा, देखिए उसमें अभी महंगाई दर वाली बात भी चल रही है कि 3 वर्ष में महंगाई दर भी बढ़ा करेगी, तो शायद ये 25,000 से बढ़ते बढ़ते धीरे और आगे बढ़ेगा। तो अच्छी बात रहेगी कि अगर इसी के आधार पर भी न्यूनतम पारिश्रमिक दर मानते हुए भी अगर शिक्षा मित्रों का 25,000 रुपये किया जाता है और प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि की जाती है, तो भी शायद बहुत ज़्यादा शिक्षा मित्रों को राहत मिल जाएगी। जो भी है, यही अपडेट हमें आपको आज देनी थी और अपने विचार व्यक्त करने थे, आपके विचार भी जानने थे। लेकिन जो दूसरी अपडेट में हम आपको बात बताने जा रहे थे शिव कुमार शुक्ला जी की, वो आपको बता दें कि शिव कुमार शुक्ला जी ने फिर से जो है कोशिश की है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि महानिदेशक महोदया बदल गई और साथ ही प्रमुख सचिव भी बदल गए, वो भी नवनियुक्त हुए हैं। तो इनसे उन्होंने औपचारिक मुलाकात की है। इन औपचारिक मुलाकातों में उन्होंने आश्वासन दिया है दोनों अधिकारियों ने कि हम आपके संगठन को बुला के बैठक करेंगे, उससे फिर सारे प्रकरण को फिर से जानेंगे, शुरुआत से समझेंगे क्या है और फिर जो होगा हम बेहतर करेंगे। तो लगता है कि जो मेहनत पहले संगठन ने की थी वो शायद अब मेहनत दोबारा से ज़्यादा और करनी होगी इन नए अधिकारियों के संग। महानिदेशक बेसिक शिक्षा जी से मुलाकात करके उन्हें अपने सारे प्रकरण समझाने होंगे, सारी समस्याएं बतानी होंगी और फिर उसमें जो भी पेंडिंग में हमारा चल रहा है, जैसे मूल विद्यालय वापसी का चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें इनको बता के उसके आदेश करवाने होंगे। और स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित जो एक आदेश आया था कि शिक्षा मित्रों को उसका लाभ दिया जाएगा, और उसके संबंध में भी उन्होंने उनसे बातें की हैं। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा-सा अब समय और लग जाएगा और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी, वो अपने साथियों के साथ लगातार इनके संग वार्ता करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कह रहे हैं लखनऊ में, और जब उनसे संवाद हो जाएगा तो फिर अपनी कार्रवाई वो आगे बढ़ाएँगे। तो बस ये अपडेट थी हमारे पास बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम होते जा रहे हैं, या कह लीजिए कि बहुत कम है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अ, हम बेसिक शिक्षा से और शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे कुछ अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।